बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं फ़हीम खान हूँ। आज का मेरा व्लॉग एक बहुत अहम पैगाम है, एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है तमाम पाकिस्तानियों के लिए। बहुत ही अहम मैसेज है। काफ़ी सारे टाइम से हमारे जहन के बारे में, हमारे दिमाग में एक मनसूबाबंदी लोग कर रहे हैं। बड़े प्लानिंग के मुताबिक एक मनसूबाबंदी हो रही है और बहुत सारे लोगों में ये जो उनकी मनसूबाबंदी है वो कामयाब भी हो चुकी है। मिसाल के तौर पर मैं पार्टी ए का हूँ और पार्टी बी का एक बंदा, तो मुझे उसके राय से बहुत इख्तिलाफ हो सकता है। पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी, पार्टी ई, जो भी पार्टी है XYZ, मुझे उसके राय से, मुझे उसके पॉलिसी से, मुझे उसके बातों से हज़ार इख्तलाफात हो सकते हैं। लेकिन जो मनसूबाबंदी है वो पूरे प्लानिंग के साथ ये की गई है कि उस मनसूबाबंदी के तहत मेरे जहन में एक नफ़रत डाली गई है। मिसालन मैं पार्टी ए का बंदा हूँ, पार्टी बी का बंदा मेरे मस्जिद का पेश इमाम है। अभी अगर सोचा जाए और देखा जाए तो वो मेरा जो मस्जिद का पेश इमाम है, हर रुतबे के लिहाज से, हर लिहाज से मुझसे हज़ार करोड़ गुना अच्छा है। वो पेश इमाम भी है मेरा, मैं उसकी इक्तिदा में नमाज पढ़ता हूँ। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस भी है, वो आलिम दीन भी है, मुझसे बेहतर भी है, सुन्नत के मुताबिक उसका लिबास भी है, पगड़ी भी पहनता है, सब कुछ भी पहनता है। लेकिन चूँकि मैं पार्टी ए का हूँ और वो बंदा पार्टी बी का बंदा है, तो मेरे जहन में एक उसके खिलाफ एक नफ़रत है। वो राह रास्त पे है लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है। हालांकि सिर्फ पॉलिसी का एक राय का इख्तिलाफ है और वो राय का इख्तिलाफ इस हद तक चला गया है कि हम यकीन करो हमें बाकायदा ख़राब किया गया है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे बातों का मकसद ये है कि हर कोई ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ, मैं राह रास्त पे हूँ। ये बाकी जो पार्टियां हैं ABCD XYZ, जितनी भी पार्टियां हैं सब गलत हैं, सिर्फ मैं और मेरी पार्टी राह रास्त पे है। दूसरा कहता है नहीं, मैं और मेरी पार्टी राह रास्त पे है। तीसरा कहता है नहीं। ये इख्तिलाफ चला गया, नफरत इख्तियार कर गया। हम एक दूसरे के खिलाफ उसकी पॉलिसी का इख्तिलाफ नहीं रखते, हम उस राय का इख्तिलाफ सिर्फ नहीं रखते बल्कि बाकायदा नफरत करते हैं। बाकायदा एक दूसरे के नफरत में हम लोग इस हद तक आगे आ गए हैं कि एक दूसरे के शक्लें हम बिगाड़ देते हैं और फेसबुक पे हम किसी इंसान के साथ एक कुत्ते का तस्वीर लगा के फेसबुक पे अपलोड करते हैं। और हम ये नहीं सोचते कि इससे जो दूसरे पार्टी वाले वर्कर हैं, वो ये उनका लीडर है, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी कि आप उसके लीडर का शक्ल बिगाड़ देते हैं या ऐसे तौहीनामा अमेज़ अल्फाज लिख लेते हैं। हम लोग नफ़रत में इतने हद तक आगे निकल चुके हैं कि अगर किसी एक लीडर की किसी महफिल में या किसी जगह पर या किसी दुकान पर तौहीन हो जाती है, कोई उसके लिए हद तक आमेज़ जुमले इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग बाकायदा उस पर टिकटॉक बनाना शुरू कर देते हैं। हालांकि पॉलिसी का इख्तिलाफ है लेकिन बदतमीज़ी की किसी को भी इजाज़त नहीं है। न इस्लाम हमें इजाज़त देता है, न रिवायात हमें इजाज़त देते हैं। लेकिन हम पॉलिसी के इख्तिलाफ में इतने हद तक आगे गए हैं कि हम सिर्फ और सिर्फ खुद को और अपने लीडर को राह रास्त पे समझ देते हैं। हालांकि इंसान है, इंसान कमज़ोर है, इंसान से गलतियां हो सकती है, मुझसे भी गलती होगी, मेरे पार्टी लीडर से भी होगी, XYZ ABCD जितने पार्टियां हैं सबके लीडर से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन उस गलतियों का ये मकसद नहीं कि हम इस गलतियों को नफ़रत तक ले जाए। दुकान में बैठे तो एक लड़ाई झगड़ा शोर शराबा, आज तक 20 सालों से 25 सालों से हम एक दूसरे के साथ बहस करते आए हैं, लेकिन आज तक ये जंग न कोई और जीत सका, न हम जीत सके, न हम उसको हरा सके, न वो हमें हरा सका। बस बातें हैं, शुरू है, महफिल है। लिहाजा इन नफ़रतों से परहेज़ करना चाहिए। पॉलिसी का इख्तिलाफ हर किसी का हक है, लेकिन नफ़रतों से परहेज़ कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी